हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ख्वाहिश हयात। आज मैं बात करूंगा किडनी स्टोन के बारे में कि इसके लक्षण क्या होते हैं, किस कारण की वजह से ये जो है बॉडी में डेवलप हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, क्या डायग्नोसिस कैसे होती है, ट्रीटमेंट क्या होते हैं, मैं सब कुछ आपको आज इस बारे में बात करूंगा। ऐसे कंप्लीट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियो को पूरा देखें। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। किडनी जो है हमारे शरीर का एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ये आप सब जानते हैं। हमारी बॉडी में दो किडनी होती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दामन में पे। ठीक है, जिसका काम हमारे यूरिन को, ब्लड फिल्टर करके यूरिन को और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालना, जिनमें क्रेटिनिन, यूरिया और भी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, किडनी जो है बॉडी से वेस्टेड प्रोडक्ट्स को जो है वो बाहर निकालती है, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से क्या करते हैं, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किडनी में जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे जमा होने के बाद में वो क्या करते हैं, एक पथरी का रूप ले लेते हैं, स्टोन का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम लोग किडनी स्टोन कहते हैं। ठीक है, तो किडनी स्टोन का जो कॉज है वो कॉज यही है कि किसी तरीके से बॉडी के अंदर बदलाव हुए और किडनी ने क्या किया, पूरी तरीके से उसे छान नहीं पाई, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं कर पाई, जिससे वो जमा होने लगे और धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने एक पथरी का आकार ले लिया। लेकिन ये भी जेनेटिक्स होती है, तो कई कारण की वजह से जेनेटिक्स हो सकते हैं, कई कारण की वजह से आपको जो है स्टोन हो सकते हैं, जिनमें फर्स्ट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है, अगर परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती चली आ रही है, तब भी एक बार देखा गया है कि आपको पथरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सेकेंड इज इन्फेक्शंस। बॉडी में अगर इन्फेक्शंस हैं कहीं, तब भी ऐसी चीज़ हो जाती है। ओबेसिटी, अगर मोटापा है। थर्ड इज डिहाइड्रेशन, अगर आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट रहती है, तब मीन्स इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, आप ज़रूरत से कम, बहुत कम आप पानी को पी रहे हैं। फिर है डाइटरी फैक्टर, खाने का एक फैक्टर होता है कि अगर आप कैल्शियम को ज़्यादा ले रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, तब भी आपको हो सकता है। मिनरल इम्बैलेंस, मिनरल इम्बैलेंसेस की वजह से भी आपको ये हो जाता है। कई जगह पर ये जो है कई मेडिकल कंडीशन की वजह से भी देखा जाता है, सर्टेन मेडिकल कंडीशन की वजह से भी देखा जाता है कि आपको ये हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से भी आपको ये देखने को मिलता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी देखा जाता है, और या हाई यूरिक एसिड लेवल की वजह से भी ये पथरी जो है बन जाती है। अब हम आते हैं कि अगर पथरी बन जाती है तो फिर इसके सिम्टम्स क्या बॉडी में देखने को मिलते हैं, क्या बॉडी में सिम्टम्स। देखिए, सिम्टम्स तो मैं ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन 5 तरह के सिम्टम्स अगर आपको दिख रहे हैं बॉडी में, तो आपको कभी भी जो है इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। पहला है कि बहुत तेज़ सीवियर पेन होना, आपके बैली में, आपके पेट में, आपके बैक साइड में, आपके कमर में हो सकता है, आपके बैक साइड में हो सकता है, और वो जांघों तक जा सकता है, पेट में हो सकता है, साइडों में हो सकता है, यहाँ पर इन साइडों में हो सकता है। तो अगर ये हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है ब्लडिंग यूरिन, अगर आप पेशाब करने जा रहे हैं और आपको उसमें ब्लड आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या हो सकता है। फिर अगर आपको पेशाब करने जा रहे हैं, फिर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज हो रही है पेशाब करने में, आपको थोड़ी सी दर्द हो रही है, तब भी आप समझ जाएं। नाउजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी सी फीलिंग लगना या उल्टी होना।
फीवर आना साथ में, और वो चिल्स रैगर के साथ में आना, ऐसा जाड़ा लगने के साथ में आना, तो ये 5 चीज़ें आपको बिल्कुल भी जो है नज़रअंदाज नहीं करनी है। इसके अलावा पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब के वक्त आपको पेन हो सकता है, और आपको वीकनेस हो सकती है, आपको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो सकता है, और आपको कमज़ोरी लग सकती है, फटीग हो सकता है, और पसीना ज़्यादा आ सकता है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो भी आपको समझना चाहिए, ये एक लक्षण है। देखिए डायग्नोसिस में क्या होता है कि आमतौर पे तो आप ये मान के चले कि अगर स्टोन जो है किडनी के अंदर पड़ी हुई है तो वो दिक्कत नहीं करती है, वो दिक्कत तब करेगी, अमूमन वो पड़ी रहती है, वो दिक्कत तब करती है जब वो ब्लैडर में या पेशाब की नली में या आपके पेशाब की थैली में आके जम जाए, रुक जाए। तो किडनी जो है वो टोटल तरीके से यूरिनरी जो होता है ट्रैक्ट, वो किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ठीक है, ब्लैडर, इन सब से मिलकर बना होता है। अगर यूरिनरी या फिर ब्लैडर में या यूरेथ्रा में फंस जाएगी तो फिर बहुत असहनीय पेन करता है, ठीक है। तो आमतौर पे तो ये डायग्नोज हो ही नहीं पाता है, या फिर हम किसी कॉमन वजह से गए और अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चल जाता है। इसका मतलब डायग्नोज में क्या होता है कि अगर आपको पेन हुआ तो डॉक्टर क्या कर सजेस्ट करते हैं, आपको एक्सरे सजेस्ट करते हैं। कुछ भी उसमें रूल आउट होता है तो फिर वो आपको सिटी एब्डोमेन भी करा सकते हैं, कुछ और चीज़ें करा सकते हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं और अगर ऐसा निकलता है तो फिर डॉक्टर जो है वो उस टाइम पर देखते हैं कैसे उनको उसका इलाज करना है, पथरी कहाँ पर हैं, कैसे हैं, कितने mm की हैं, फिर वो उस हिसाब से आपकी KFT, ब्लड की कुछ जांचें हैं जैसे KFT किडनी फंक्शन टेस्ट और CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT भी करा सकते हैं, वायरल मार्कर भी करा सकते हैं। तो इनमें क्या करते हैं कि आमतौर पे 5 से 6 mm 7 mm की अगर पथरी होती है तो फिर वो तो ऐसे ही निकल जाती है, ठीक है। वो थोड़ा सा पानी ज़्यादा पी लेने से, कुछ दवाइयाँ लेने से वो ऐसे ही निकल जाती हैं। पेन किलर आपको लेना पड़ सकता है, नसेड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेना पड़ सकता है, तो ये आपको दवाई लेना पड़ सकता है। लेकिन इसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर मान लिया पथरी आपकी बढ़ी है और वो जो है या फंस चुकी है, किसी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, फिर आपके पास एक ही चांस रहता है और वो है आपका इसका ऑपरेट कराना, ऑपरेशन कराना, सर्जरी कराना, ठीक है। तो ये सर्जरी कराने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि सर्जरी आपकी हो गई है, दोबारा ये पथरी नहीं बनेगी। कई केसेस में ये देखा जाता है कि पथरी दोबारा बनने लगती है। तो इसका मतलब मैंने अभी बताया कि मिनरल्स इम्बैलेंस या फिर आपके जो डाइटरी फैक्टर है या फिर जेनेटिक्स है, तो आप उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें। ओबेसिटी को ध्यान में रखते हुए पानी को कम अगर पी रहे हैं आप, एडिक्वेट इंटेक ले रहे हैं आप, फ्लूइड इंटेक, तो आप उस पर भी ध्यान दें। कहने का ये मतलब है कि अगर आप बचाव के हिस्से में जाएंगे तो आप 90% इस रोग से बचे रह सकते हैं। तो ये एक छोटी सी पहल थी आपको समझाने की कि किडनी स्टोन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, क्या दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा समझाने का एक कोशिश थी। उम्मीद है कि आपको मेरी एक पहल समझ में आई होगी और आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया। जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोग करने की सोच रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर अगले टाइम फिर किसी और टॉपिक पर बात करते हुए मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, अल्लाह।